Hello everyone, welcome to Voxel. So first things first, this video is going to be in Hindi language, and if you want to watch it in English, so of this particular test of this particular passage, you can watch it in English. You can go to our video section and you will be able to find that video there. So without further ado, let me start in Hindi. So आप सभी का स्वागत है वॉक्सल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज आइल्स की एकेडमिक बुक 20th के थर्ड टेस्ट के रीडिंग पैसेज 2 को। इसी टेस्ट के रीडिंग पैसेज 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं और उसकी वीडियो आपको हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। इस बुक के हमने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के तीनों पैसेजेस डिस्कस किए हैं और उनके दोनों टेस्ट के 3 पैसेजेस की वीडियो आपको हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो भी नहीं देखी, आप ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको उसको देखने से बहुत मदद मिलेगी। बट अभी के लिए मुझे आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए ताकि आपका कंप्लीट फोकस यहाँ पर हो और आप समझ सकें कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखी हुई होंगी तो आपको पता होगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या रीड करेंगे? यस, टाइटल ऑफ द पैसेज। तो टाइटल ऑफ द पैसेज कह रहा है, कैन द प्लैनेट्स कोरल रीव्स बी सेव्ड। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो बेसिकली इसका मतलब होगा कि क्या हम ये कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या हम अपनी धरती के, अपने प्लैनेट के कोरल रीव्स को बचा सकते हैं। अगर आपको कोरल रीफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी है ज़्यादा या बिल्कुल भी आपको ज़ीरो नॉलेज है इसके बारे में, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आइल्स वाले आपकी नॉलेज, आपकी जीके चेक नहीं कर रहे हैं। वो आपको सभी कुछ जो इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल इंग्लिश के लिए चाहिए होगी वो आपको गिवन होगी। बट चलिए फिर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कोरल रीफ्स के बारे में। ये एक तरह का आप मान लीजिए समुद्र के नीचे ना, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने कोई ओशन की वीडियो देखी हुई होगी तो उसमें कुछ टाइनी इकोसिस्टम्स होता है, रंग बिरंगे कुछ एक तरह से पत्थर टाइप, पहाड़ टाइप बने होते हैं, उसमें से छोटी छोटी मछलियाँ या अलग अलग जानवर निकल रहे होते हैं, तो उनको कहा जाता है कोरल रीफ्स। आपने देखा डिफरेंट कलर्स के होते हैं, कई ग्रीनिश ऑरेंजिश कलर के, है ना, इस तरह के कलर्स के आप होते हैं। वो अगर आपने देखे हुए होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट अगर आपने कभी नहीं भी देखे हुए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पर जाइए, गूगल इमेजेस में आपको देखने को मिल जाएगी चीज़। तो चलिए, बट अभी हम इस पर फोकस करते हैं। तो पैसेज के टाइटल को पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है? इसका मेन बेनिफिट ये होता है, हमें पता लग जाता है, हमारा माइंड एक तरह से प्रिपेयर हो जाता है कि हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी। अब हमें पता है कि हमें कुछ लाइक ओशन के रिगार्डिंग, समुद्र के रिगार्डिंग पढ़ने को मिलेगा, उसके अंदर जो इकोसिस्टम है, जो जीव जंतु, जैसे कोरल रीव्स को हम रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहा जाता है। कुछ ऐसे की टर्मिनोलॉजी है, आई बिलीव, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, मतलब जो समुद्र के अंदर का, इसको एक रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 14 से लेकर 26 तक। ओके, तो अगर ये देखेंगे आप, तो हम क्या करेंगे, पैसेजेस को नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सीधा जाएंगे क्वेश्चंस पर और देखेंगे कि हमने कौन से क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस 14 to 19। ओके, ये हमारा पहला सेट हो जाएगा। इसमें हमने सॉल्व करना है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, तो हमें इसमें हेडिंग्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करेंगे अपनी हेडिंग्स को। तो एफ, हमारे पास एफ सेक्शंस तक हैं, देखते हैं एफ। हाँ जी, हमारे पास एफ सेक्शंस तक हैं। सभी पैराग्राफ्स को सॉल्व करना है हमें, कोई पैराग्राफ हमें एग्जांपल के तौर पर नहीं गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है एमसीक्यूज, तो इस 5 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। अगला भी वैसे ही है, 5 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। एंड देन हमें गिवन है ब्लैंक्स, 1 वर्ड ओनली, हर ब्लैंक में एक वर्ड लिखा जाएगा। तो अगेन इसको करने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, या तो आप पहले हेडिंग्स को सॉल्व कर सकते हैं, फिर इस एमसीक्यू को, फिर इसको, फिर ब्लैंक्स को, या जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि
अगली वीडियो में मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो बच्चों को साइमल्टेनियसली ईजी लगता है सॉल्व करना, क्योंकि इसमें देखिए सभी सेक्शंस तो पढ़ने ही है। जब हम ये सेक्शन रीड करेंगे साथ के साथ हम इनको भी मार्क करके देख लेंगे कि इनमें से कोई आंसर हो तो नहीं आना चाहिए हमारा। क्लियर? तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास बहुत अच्छे मेथड, काफ़ी मेथड है सॉल्व करने के लिए, बट एक सबसे जो बेसिक चीज़ है सॉल्व करने के लिए वो है सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को रीड करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ही नहीं समझ आ रही कि इसमें ऑप्शंस में लिखा क्या हुआ है, तो पैराग्राफ्स में आप मैच ही क्या करेंगे? आप समझेंगे ही क्या कि कौन से पैराग्राफ की, कौन से सेक्शन की क्या हेडिंग हो सकती है। तो चलिए पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस। सो ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस का मतलब, ट्राइड एंड टेस्टेड का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का आप समझ लीजिए फ्रेज है, एक तरह की कहावत है। सेइंग ट्राइड एंड टेस्टेड का मतलब होता है जो परखा हुआ चीज़ होती है। ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस मतलब वो हल जो पहले हमने ट्राई और टेस्ट किए जा चुके हैं और वो सक्सेसफुल हैं। मतलब अगर ये काम करोगे तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। आपको को ना यार दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, ये चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है, मतलब इसको पहले यूज़ किया जा चुका और इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए हुए हैं। तो मतलब वो सोल्यूशन जो काम कर चुके हैं तो वो काम करेंगे आगे भी। सेकंड ऑप्शन, तो जिस भी पैराग्राफ में बताया गया होगा ना सॉल्यूशंस काम किए हुए हैं, मतलब पहले हमने इस सिचुएशन में ये सॉल्यूशंस को यूज़ किया था तो उसका हल निकल गया था, तो उस पैराग्राफ का आंसर आएगा नंबर 1। सेकंड ऑप्शन, कॉपरेशन बीनीथ द वेव्स। अब कॉपरेशन तो आप समझते ही हो, टीम वर्क है ना, मिलजुल कर काम करना, तालमेल से काम करना। बीनीथ द वेव्स, अब वेव्स तो जैसे समुंदर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कोरल रीफ समुद्र में होती हैं, तो वेव्स तो होगी लहरें, तो बेसिकली समुद्र की बात ही हो रही है। बीनीथ होता है अंडर, मतलब समुद्र के नीचे और समुद्र के बीच में कुछ कॉर्पोरेशन हो रही होगी, दो या दो से ज़्यादा प्राणियों के बीच। अब ऑब्वियसली कॉर्पोरेशन करने के लिए कम से कम दो तो चाहिए ही होंगे ना। तो जहाँ जिस भी पैराग्राफ में लिखा होगा ना कि दो या दो से ज़्यादा कोई जानवर, कोई प्राणी, कोई जीव जंतु मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं जीने में, सर्वाइव करने में, खाना ढूंढने में, कुछ भी हो सकती है कॉर्पोरेशन किसी भी तरीके से, तो उस पैराग्राफ का आंसर आएगा नंबर 2। क्लियर? चलिए नंबर 3 को पढ़ते हैं। वर्किंग टू लेसन द प्रॉब्लम्स। सो वर्किंग टू लेसन द प्रॉब्लम्स, लेसन मतलब क्या होता है? कम करना। तो जिस भी पैराग्राफ में हम प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए वर्क कर रहे होंगे तो उस पैराग्राफ का आंसर आएगा नंबर 3। फोर्थ, डिसएग्रीमेंट अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ अ सर्टेन फ्रेज। अब जैसे मैंने बताया था ना, सर्टेन फ्रेज मतलब कुछ कहावत, कुछ सेइंग, जैसे ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया, ऐसा कुछ कोई फ्रेज। अब इसके ऊपर क्या है? डिसएग्रीमेंट कि कितना एक्यूरेट है कितना नहीं। ठीक है, जैसे कोई फ्रेज हो गया, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब वो कितनी चीज़ एक्यूरेट है, कितनी, कुछ बंदे कह रहे हैं एक्यूरेट है, कुछ बंदे कह रहे हैं नहीं एक्यूरेट है, मतलब ऐसे की कुछ बात की गई होगी। जैसे बोथ चीज़ होता है ना कि सम पीपल से दिस अदर्स से दैट, कुछ ऐसे की अगर बात की होगी डिसएग्रीमेंट कि कुछ बंदे नहीं मान रहे ये वाली चीज़, तो उस पैराग्राफ का आंसर आएगा नंबर 4। फिफ्थ, 2 क्लियर एजुकेशनल गोल्स। तो जिस भी पैराग्राफ में हमें 2 एजुकेशनल गोल्स दिए गए होंगे तो उस पैराग्राफ का आंसर आएगा ये वाला। एक सेकेंड गाइस, ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो जिस भी पैराग्राफ में हमें 2 एजुकेशनल गोल्स गिवन होंगे ना तो उसका आंसर ये आएगा। प्रमोटिंग होप, तो जिस भी पैराग्राफ में हम होप को प्रमोट कर रहे हैं ना तो उसका आंसर 6th ऑप्शन आएगी। अब होप का मतलब क्या होता है? उम्मीद। और उम्मीद किस टेंस से रिलेटेड होती है? यस, हमेशा फ्यूचर के साथ, क्योंकि पास्ट में जो होना था वो तो हो ही चुका हुआ है उस, ठीक है, उस पर आप क्या ही उम्मीद लगाओगे, वो तो हो चुका हुआ है। प्रेजेंट जो है वो तो है ही है हमारे पास, और उम्मीद हम किससे लगाते हैं? हमेशा फ्यूचर से कि यार वो अच्छा हो जाएगा। तो फ्यूचर के लिए हम होप को पॉजिटिव, होप हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना, उसको प्रमोट कर रहे हैं पॉजिटिविटी को कि यार हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ ठीक हो जाए, फ्यूचर में सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ ऐसे की चीज़ हो सकती है हमारे पास। क्लियर? 7th, अ वार्निंग ऑफ फर्दर ट्रबल अहेड। अब हमें वार्निंग मिल रही है जो फर्दर ट्रबल है, फर्दर मतलब आने वाले समय में, तो ये फ्यूचर में इसमें फ्यूचर में पॉजिटिव बता रहा है ये वाली ऑप्शन, ये फ्यूचर में नेगेटिव बता रही है 7th ऑप्शन। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो इनको ध्यान रखेंगे कौन सी क्या बता रही है। क्लियर?
तो चलिए पहले ए सेक्शन को रीड करते हैं, देखते हैं अगर उसमें कुछ, इसको सॉल्व करने के बाद इसमें से कुछ अगर मिलता है तो। A. Conservationists have put the final touches to a giant artificial reef they have been assembling at the world-renowned Zoological Society of London, London Zoo. Conservationist कौन होते हैं? पर्यावरण को बचाने वाले, ठीक है। वो कह रहे हैं वो फाइनल टचेस दे रहे हैं किसी जायंट आर्टिफिशियल रीफ को, मतलब उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल नकली रीफ बनाया है जिसमें वो नेचर सर्वाइव करती है, जो वो असेंबल कर रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ पर लंदन जू में। Samples of the planet's most spectacular corals, vivid green branching coral, yellow scroll, blue ridge, and many more species have been added to the giant tank along with the fish that thrive in their presence, blue tang, clownfish, and many others. वो कह रहे हैं कि अलग अलग रंग के वो जो कोरल्स हैं उनको उसमें लगाया गया है टैंक के अंदर, साथ के साथ जो फिश उस पर थराइव करती हैं उन इस इन्वायरमेंट में, उनकी उनके लिए फेवरेबल है वो कंडीशंस, उस फिश को भी इसमें रखा गया है। The reef is in the zoo's gallery, Tiny Giants, which is dedicated to the minuscule invertebrate creatures that sustain life across the planet. अब बताया गया कि जो ये रीफ है ना वो गैलरी है, गैलरी का नाम क्या है, जू की गैलरी में पड़ा, उसका नाम क्या है, टाइनी जायंट्स, जो माइनस्क्यूल इनवर्बिट्रेट को समर्पित है, ठीक है, जो लाइफ को सस्टेन करते हैं पूरे प्लैनेट के ऊपर, डेडिकेट होता है समर्पित होना। द कोरल रीफ टैंक एंड इट्स 7 मीटर वाइड विंडो फॉर्म द कोर ऑफ द एग्जीबिशन। तो ये बताया गया कि उसके इतनी बड़ी विंडो है जो एग्जीबिशन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली। तो इसमें से कोई ऑप्शन मिल रही है आपको, तो हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको अबाउट 10 सेकंड्स दूंगा सॉल्व करने के लिए। अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एंड जब आप अपने आंसर के साथ रेडी हो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो पहली बात, इसमें कोई आंसर है हमारा? चलिए साथ के साथ ऑप्शंस को रीड करते हैं और देखते हैं इसमें आंसर है भी है या नहीं। फर्स्ट, ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस, इसमें कुछ है कोई ये सॉल्यूशन हमने पहले लगाए हुए हैं, करके देखे हैं और ये काम किए हैं? नो, तो ये हो नहीं सकता। कॉर्पोरेशन बीनीथ द वेव्स, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कॉर्पोरेट, ये तो ये ज़रूर बताया गया कि इस टैंक में अंदर ये चीज़ें हैं, बट आपस में क्या कॉर्पोरेशन है इन मछलियों का, हमें ये नहीं बताया गया कुछ। वर्किंग टू लेसन द प्रॉब्लम्स, ऐसा भी कुछ नहीं बताया, तो यही बताया कि ये काम कर किया जा रहा है, कौन सी प्रॉब्लम्स कम की जा रही हैं, मतलब कुछ ऐसे की कोई बात ही नहीं बताई गई हमें। फोर्थ, डिसएग्रीमेंट बिटवीन, ये तो है ही नहीं है कि एक्यूरेसी ऑफ सर्टेन फ्रेज। टू क्लियर एजुकेशनल गोल्स, कुछ अभी ऐसा क्लैरिटी से नहीं हमें बताया गया। प्रमोटिंग होप, नहीं, ना ही हमें कोई वार्निंग मिल रही है फ्यूचर के लिए। तो चलिए अगला पढ़ते हैं, तो कोई इसमें हम कोई लगा नहीं पाएंगे। कोरल रीव्स आर द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ एंड वी वांट टू शो पीपल हाउ वंडरफुल दे आर। तो कह रहे हैं कि जो कोरल रीव्स है ना, मतलब सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा विभिन्नता है इकोसिस्टम में, ठीक है, एंड हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने वंडरफुल हैं। सेड पॉल पियर्स कैली, सीनियर क्यूरेटर ऑफ इनवर्बिट्रेट्स एंड फिश एट जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो ये पर्सन कह रहा है। However, we also want to show, also मतलब +1, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, want to highlight the research and conservation efforts that are now being carried out to try to save them from the threat of global warming। और हम ये भी शो करना चाहते हैं लोगों को कि हमारे रिसर्च और कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स जो हम कैरियर होता है, जो हम कर रहे हैं, किसको सेव करने को, किसको सेव करने के लिए, लोगों को सेव करने के लिए, किससे, थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दे वॉन्ट पीपल टू सी वट इज बीइंग डन टू ट्राई टू सेव दीज वंडर्स। वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इस खूबसूरती को, कुदरत के एक हैरान कर देने वाली चीज़ को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। क्लियर? तो आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए इसका आंसर, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका आंसर लिखने वाला हूँ,
एंड लेट्स सी कि आपने भी वही आंसर फाइंड किया या नहीं। एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। लेट्स सी ये क्यों आ रही है। पहले लेट मी मार्क दी ऑप्शन हियर। 2 क्लियर एजुकेशनल गोल्स। अब अगर आपको समझ आ गया होगा तो वेरी गुड, अगर नहीं पता लगा तो डोंट वरी, आई विल टेल यू इसका आंसर ये क्यों आ रहा है। अब ये देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि ये तो क्या शो करना चाहते हैं, हाउ वंडरफुल दे आर, एंड ऑल्सो, ऑल्सो मतलब दो चीज़ें हो जाएंगी ना, ये और ये दोनों प्लस होके क्या बन जाएगा, 2 एजुकेशनल गोल्स। एक तो हाउ वंडरफुल दे आर, दूसरा गोल क्या उनका कि उनको एक ये भी दिखाना कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास दो कौन से गोल्स हैं, एक तो लोगों को ये दिखाना कि कितने खूबसूरत हैं ये चीज़, एंड दूसरा गोल क्या हमारे पास कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च और कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स कितने लगाए जा रहे हैं इनको बचाने के लिए। क्लियर, क्योंकि इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस की तो बात ही नहीं की गई है, ना ही कोई कॉर्पोरेशन बीनीथ दी वेव्स है, कुछ प्रॉब्लम्स को कम करने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, कुछ फ्रेज तो है ही नहीं जिसकी एक्यूरेसी पर डिसएग्रीमेंट हो, होप भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं और वार्निंग भी नहीं मिल रही है। तो हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या इन दोनों पैराग्राफ में ये मिल रहा है हमें, विच टू ऑफ दीज कॉजेज डैमेज टू कोरल रीफ्स आर मेंशन्ड। ओके, अभी तो इसकी लोकेशन ही नहीं आई, तो ये हमें बता रहा है हमने 2 क्या फाइंड करने हैं, कॉजेज ऑफ डैमेज टू कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को किन 2 कारणों की वजह से नुकसान पहुंच रहा है जो राइटर ने बताए हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ द रिसर्चर्स एट लंडन जू। ओके, लंडन जू की तो बात तो हुई हमारी यार, ये लंडन जू, बट इसमें रिसर्चर्स के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, तो ऑब्वियसली ये हमारी लोकेशन नहीं हो सकती। तो लेट्स सी, कोरल्स हैव अ नंबर ऑफ समथिंग विच दे यूज टू कलेक्ट देयर फूड। अब इसमें क्या रहा है कि कोरल्स जैसे वो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनके कुछ नंबर ऑफ है, मतलब उनके कोई बॉडी पार्ट के नाम होगा ऑब्वियसली। हैव अ नंबर ऑफ टीथ, कोरल्स हैव अ नंबर ऑफ लिम्स, कुछ ऐसे की वर्ड होना चाहिए जो बॉडी के रिलेटेड हो, जो वो यूज कर रहे हैं किसको कलेक्ट करने के लिए, फूड को कलेक्ट करने के लिए। तो अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, कोरल के बारे में बताया तो ज़रूर गया कि वो डाइवर्स हैं, बट उनके पास नंबर ऑफ क्या है, उनके बॉडी के बारे में कुछ ऐसे बताया नहीं गया, तो ऑब्वियसली ये लोकेशन भी नहीं होगी। तो मतलब ए पैराग्राफ हमारा कंप्लीट है, इसमें से और तो कोई हमें क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो चलिए बी सेक्शन को रीड करते हैं। Corals are composed of tiny animals known as polyps with tentacles for capturing small marine creatures in the sea water. अब क्या कह रहा है वो, लेट मी चेंज द कलर। कोरल्स है ना, वो किससे बने हुए हैं, टाइनी एनिमल से, उनको क्या कहते हैं, पॉलिप्स। अब कोरल क्या है, वो छोटे छोटे जानवर हैं, उनको जो इकट्ठा कर देते हैं ना, मतलब कंपोज किससे बने हैं वो कोरल्स, किनके ग्रुप को कहते हैं, टाइनी एनिमल्स के ग्रुप को, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलिप्स विद टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग। अब उनके क्या होता है, टेंटिकल्स। अब टेंटिकल समझते हो ना, एक तरह के लिम्स होते हैं, जैसे ऑक्टोपस के वो बाजू नहीं होते, ठीक है, वो बाजू जो ऑक्टोपस के सिर से नीचे जो बाजू निकल रहते हैं 8-10, है ना, वो टेंटिकल्स उनको हम कहते हैं, वो होते हैं कोरल्स के पास। वो हैं जो किसके लिए यूज होते हैं, कैप्चर स्मॉल मैरीन क्रिएचर्स इन सी वाटर। तो वो छोटे छोटे मैरीन क्रिएचर्स को पकड़ने के लिए काम आते हैं। These polyps are transparent but get their brilliant tones of pink, orange, blue, green, etc. from algae that live within them. अब कह रहे हैं जो पॉलिप्स है ना, ये खुद तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट जो इनका कलर है ना, इतने जो अच्छे कलर्स हैं, ब्रिलियंट टोन, मतलब बहुत अच्छे कलर हैं, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन एक्सेट्रा, अलग अलग जो कलर हैं, वो किससे आ रहे हैं, वो इस एल्गी से आ रहे हैं जो उनके अंदर रह रही है। विच इन टर्न गेट प्रोटेक्शन। विच इन टर्न मतलब उसके कलर देने के बदले एल्गी को क्या मिल रही है, उससे प्रोटेक्शन मिल रही है। वाइल दे आर फोटोसिंथेसाइजिंग ऑफ द सन्स रेज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द पॉलिप्स। और जबकि जो एल्गी की फोटोसिंथेसाइजिंग की जो कैपेबिलिटी है ना सन रेज को, तो वो न्यूट्रिएंट्स देती है किसको, पॉलिप्स को।
This comfortable symbiotic relationship has led to the growth of coral reefs that cover 0.1% of the planet's ocean bed while providing homes for more than 25% of marine species including fish, molluscs, sponges and shellfish. कहते हैं कि इसी रिलेशनशिप की वजह से सिर्फ कितने धरती मतलब कितने है समुद्र में 0.1% हिस्सा ही है उनके पास समुद्र का, मतलब 0.1% समझो कुछ भी नहीं है, बट कितने परसेंट मैरीन लाइफ रह रही है उनमें, 25% ऑफ द मैरीन स्पीशीज, जिसमें फिश भी इंक्लूड है, मोलस्कस भी इंक्लूड है, स्पॉन्जीज और शेलफिश, सभी कुछ वहीं पर मिल रहा है हमें। तो अगेन आपके पास 10 सेकंड्स है मुझे बताने के लिए, काफ़ी इजी है इसका आंसर, तो मुझे उम्मीद है आपको मिल भी चुका होगा एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप एंड इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। लेट्स सी आपने भी वही आंसर फाइंड किया या नहीं किया जो इसका आंसर होना चाहिए, एंड इसका आंसर है नंबर 2, कॉपरेशन बीनीथ द वेव्स। अब ये क्यों आ रहा कॉपरेशन बीनीथ द वेव्स, मुझे आप लोकेशन बता सकते हैं यहाँ पर? यस, देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है, दीज पॉलिप्स आर ट्रांसपेरेंट, बट ये यहाँ से मिल रहा है, एल्गी इनको प्रोटेक्शन दे रही है, बीच में वो है, एंड देन अगर आप सिंपल देखोगे तो इसमें भी रिलेशनशिप के बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्लियर? तो इससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एक सेकेंड मैं ना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, क्लियर? तो अगर आपको थोड़ा सा यहाँ इजी लगता है, यहाँ पर कंफर्टेबल लगता है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि रिलेशनशिप, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा बट आपको रिलेशनशिप को तो वो समझ आना ही चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप, कॉपरेशन करना। तो कॉपरेशन बीनीथ द वेव्स, तो ये कॉपरेशन ये हो रही है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें से कोई है तो नहीं है इनमें से। 2 कॉजेज ऑफ डैमेज, अभी तो डैमेज के बारे में बताया भी नहीं गया, लंदन जू के बारे में तो बात ही नहीं की गई। कोरल्स हैव अ नंबर ऑफ टू कलेक्ट फूड, एलजी, एलजी के बारे में तो है, तो इसके बारे में भी है। तो इसका आंसर, चलिए मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ एक बार, इसका आंसर होना चाहिए इसमें। तो आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए 24th का आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इसमें से हम थोड़े से हाईलाइट कर लेते हैं कीवर्ड्स को। कोरल्स हैव अ नंबर ऑफ, हैव अ नंबर ऑफ मतलब उनके कुछ है उनके पास, है ना। नंबर ऑफ मतलब एक से ज़्यादा कुछ है, मतलब कुछ प्लूरल में है उनके पास। विच दे यूज टू कलेक्ट देयर फूड, तो उसको उसको वो क्या यूज़ करते हैं, क्या कलेक्ट करने के लिए? अपना फूड को कलेक्ट करने के लिए उसको वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके टीथ, उनके हाथ, कुछ भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो होपफुली आपको याद आ गया होगा, मैंने बताया था आपको। एंड आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स का टाइम है एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप एंड इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। इसका आंसर है टेंटिकल्स। लेट मी डू दिस। इसका आंसर क्या हमारे पास? टेंटिकल्स। तो ये रहा, लेट मी चेंज द कलर, वाई आर कलर, ओके। जस्ट लेट मी मार्क हियर लोकेशन, क्वेश्चन 24। अब देखिए टेंटिकल्स क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
Corals are composed of tiny animals known as polyps with tentacles for capturing small marine. अब वो कैप्चर कर रहे हैं, किसको कैप्चर कर रहे हैं? स्मॉल मेरीन क्रिएचर्स को सी वाटर में. तो वो एनिमल्स हैं, अगर वो छोटे एनिमल्स को कैप्चर कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो खाने के लिए कैप्चर कर रहे होंगे, तो वो कलेक्ट कर रहे हैं अपने फूड को. यहाँ पे कैप्चरिंग स्मॉल एनिमल्स लिख दिया, वहाँ पर कलेक्टिंग देयर फूड लिखा हुआ है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं. एलजी गेन डैश फ्रॉम बीइंग इनसाइड कोरल. तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुछ इनसाइड में होने के लिए, है ना. ओके, ये देखिए, दीज पॉलिप्स आर ट्रांसपेरेंट बट दिस फ्रॉम एलजी दैट लिव विद इन दैम. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो एलजी है वो कहाँ पर रह रही है? विद इन दैम मतलब इनसाइड द कोरल. कोरल क्या है? पॉलिप्स. तो ये रहा पॉलिप्स वर्ड हमारे पास. तो ऑब्वियसली यही लोकेशन है हमारे पास. तो आपके पास टाइम है अबाउट 10 सेकेंड्स का मुझे बताने के लिए आंसर क्या होना चाहिए. एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. एंड इसका आंसर है प्रोटेक्शन. लेट मी मार्क हियर. कहाँ पर गया? ये रहा. क्वेश्चन नंबर 25. तो प्रोटेक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज गेन क्या होता है? कुछ प्राप्त करना. एंड गेट का मतलब क्या हो गया? कुछ मिलना, है ना. तो एल्गी क्या गेट कर रही है, क्या गेन कर रही है? प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग इनसाइड, विच इन टर्न, है ना, एल्गी लिव विद इन दैम. विद इन दैम मतलब इनसाइड, ऑब्वियसली वन एंड द सेम थिंग. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. इंक्रीजेस इन द वार्मथ ऑफ द सी वाटर कैन रिमूव द डैश फ्रॉम कोरल. सो यहाँ पर बताया जा रहा है इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज क्या कर रहा है? वार्मथ ऑफ द सी वाटर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. सी वाटर का, पानी का टेम्परेचर बड़ा हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. जिससे वो क्या हट सकता है? रिमूव हो सकता है समथिंग फ्रॉम द कोरल. आउटर शेल, समथिंग लाइक दैट, है ना. रिमूव कलर, रिमूव आउटर शेल, कुछ इस तरह के वो रिमूव कर रहा है कोरल से. तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना हटाने के लिए और टेम्परेचर बड़ा करने के लिए. तो ऑब्वियसली इस पैराग्राफ में आंसर इसका नहीं होगा. तो चलिए, ये भी नहीं, ये दोनों. अगला पढ़ते हैं अब सी पैराग्राफ, सी सेक्शन को रीड करेंगे हम. तो चलिए सी को रीड करते हैं. एज अ रिजल्ट कोरल रीफ्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी. तो देखा मैंने आपको कहा था ना कैसे की कुछ फ्रेज होती है. तो ये हमारी एक तरह का कुछ फ्रेज हो गया. ठीक है. ओके, कलर में चेंज कर लेता हूँ एक बार. कहते हैं एज ए रिजल्ट मतलब इसके वजह से हम कोरल रीफ्स को क्या डिस्क्राइब करते हैं? रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी. दो द कंपैरिजन इज डिसमिस्ड बाय सम नेचुरलिस्ट. हालांकि जो ये कंपैरिजन है ना, कुछ नेचुरलिस्ट ने डिसमिस कर दिया है, मना कर दिया है, इंक्लूडिंग डेविड एटनबरो. People say you cannot beat the rainforest, Attenborough has stated, but that is simply not true. कहते लोग कह रहे हैं कि आप रेन फॉरेस्ट को बीट नहीं कर सकते, बट जो एटनबरा है ना वो कहता है ये बिल्कुल सही बात नहीं है, गलत ट्रू बात नहीं है, सच्ची बात नहीं है. यू गो देयर एंड द फर्स्ट थिंग यू थिंक इज वेयर आर द बर्ड्स, वेयर आर द एनिमल्स, they are hiding in trees. Of course no, if you want beauty and wildlife you want a coral reef. कहते जब आप वहाँ पर जाते हैं ना रेन फॉरेस्ट में, आपके माइंड में पहला सवाल आता है जानवर कहाँ पर है, बर्ड्स कहाँ पर हैं. ऑफ कोर्स वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, हाइड कहाँ पर कर रहे हैं? ट्रीज में. बट जब अगर आप कोरल रीफ में जाओगे तो आपको एक्चुअल एक्चुअल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी. पुट ऑन अ मास्क एंड स्टिक योर हेड अंडर वाटर, द साइट इज माइंड ब्लोइंग. कहते हैं अपना मास्क डाल लो, जो भी लाइक ऑक्सीजन वाला मास्क है, वो दूसरा नहीं, ऑक्सीजन वाला मास्क लगाओ, अपने पानी सिर को पानी के नीचे करो, और जो आप देखोगे वो माइंड ब्लोइंग सीन्स होंगे, साइट्स होंगी. तो काफ़ी इजी है, आई बिलीव आपको मिल भी गया होगा इसका आंसर. फिर भी अबाउट 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ आपको आंसर बताने के लिए, और आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. एंड लेट मी डू दिस. इसका आंसर है
यस, ऑप्शन नंबर 4। ये तो बहुत इजी होगा। तो देखिए जब आप ये समझ लेते हैं तो ये कितना इजी बन जाता है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सिंपल मेंशन किया हुआ कि वो उस चीज़ को मना कर रहा है और ये सिंपली ट्रू भी नहीं है, तो मतलब वो तो चलो बड़ा जितना मर्जी के लिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर इतने में आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। लेट मी मार्क दिस क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर, होपफुली समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं बाकी दो क्वेश्चंस इसमें हैं, बाकी वाले सेट्स। विच टू कॉजेज ऑफ डैमेज टू कोरल रीफ्स, तो ऐसे तो कुछ है नहीं है इसमें। लंदन जू की बात ही नहीं की गई है। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सी, नहीं, कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात भी नहीं की गई है। तो ये इसमें कोई और आंसर तो हमारा है ही नहीं। तो चलिए अगला डी को रीड करते हैं। ओके, डी काफ़ी बड़ा है, तो पहले डी के ये वाले पैराग्राफ को रीड करेंगे, फिर देखेंगे उसमें कोई है कि नहीं है, एंड देन फिर नेक्स्ट को रीड करेंगे। Unfortunately, these majestic sites are now under very serious threat, with the most immediate problem coming in the form of thermal stress. कहते अनफॉर्चुनेटली ना, मतलब दुर्भाग्य से जो ये मेजेस्टिक साइट्स हैं ना, जो ये मतलब मंत्र मुग्ध कर देने वाली साइट्स हैं, वो बहुत खतरे में है। अब वो चीज़ ज़्यादा बची नहीं है ना, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा इमीडिएट प्रॉब्लम, मतलब जो बिल्कुल साथ ही है, मतलब अभी आ रही है हमारे लाइक अगले सेकंड आने वाली प्रॉब्लम है, वो आ रही है थर्मल स्ट्रेस से। राइजिंग ओशन टेम्परेचर्स आर ट्रिगरिंग ब्लीचिंग इवेंट्स दैट स्ट्रिप रीफ्स ऑफ देयर कलर एंड इवेंचुअली किल देम। अब क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है ओशन का, जिससे ब्लीचिंग इवेंट्स ट्रिगर कर रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। जो स्ट्रिप करना होता है, हटा देना, रिमूव कर देना। जो रिमूव क्या कर रहे हैं? रीफ को उनके कलर से, एंड उनको इवेंचुअली ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, एक तो उनका कलर भी जा रहा है रीफ्स का, और वो ख़त्म भी हो रहे हैं, डेड भी हो रहे हैं। एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट, एंड ये क्या है? अभी तो ये शुरुआत ही है। Other menaces include ocean acidification, sea level increase, pollution by humans, deoxygenation, and ocean current changes, while the climate crisis is also increasing habitat destruction. कहते इसके अलावा कौन कौन से खतरे हैं हमारे ऊपर? ओशन एसिडिफिकेशन, मतलब ओशन को जो एसिड्स एसिडिटी बढ़ रही है, मतलब पानी का जो खारा एसिड्स बाहर डाल रहे हैं हम, है ना, ख़राब कर रहे हैं पानी को। सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। पोल्यूशन बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस गंद डाल रहे हैं, लाइक प्लास्टिक पोल्यूशन डाल रहे हैं, केमिकल्स को हम डंप कर रहे हैं ओशंस में, कंटेनर्स के कंटेनर्स फेंक रहे हैं, वो चीज़। डी ऑक्सीजनेशन एंड ओशन करंट चेंजेस, जो ओशन में से जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ओशन करंट में जो बदलाव आ रहा है। वाइल जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को इंक्रीज कर रही हैं। तो ये खतरे की बात आ गई। ठीक है, मेनेसिस मतलब खतरे। As a result, vast areas, including massive chunks of Australia's Great Barrier Reef, have already been destroyed, and scientists advise that more than 90% of reefs could be lost by 2050 unless urgent action is taken to tackle global heating and greenhouse gas emissions. अब कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट से ना, जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, बहुत फेमस ऑस्ट्रेलिया का ये वाला चीज़, लोग देखने जाते हैं समुद्र में इन चीज़ों को, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। ठीक है, एंड साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मोर देन 90% 2050 तक हम खो देंगे, अनटिल और अनलेस अगर हम अर्जेंट एक्शन नहीं लेंगे इसको टैकल करने के लिए, ग्लोबल हीटिंग को और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। अगर ये हमने चीज़ नहीं की ना, तो हम अगले 2050 तक 90% से ज़्यादा जो रीफ्स हैं उनको दुनिया के, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे, और उससे ऑब्वियसली ओशंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। क्लियर? तो मुझे बताइए, आपके पास 10 सेकंड्स हैं, इसमें से कोई ऑप्शन है इसकी? तो आपके पास समय 10 सेकंड से आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड यस, इसका आंसर है हमारे पास, एंड इसका आंसर है, लेट मी राइट हियर, आंसर नंबर 7, अ वार्निंग ऑफ फर्दर ट्रबल अहेड। काफ़ी इजी होगा, आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा।
ये हो नहीं रहा ना पूरा, चलो कोई बात नहीं। ये हमारा वार्निंग ऑफ फर्दर ट्रबल अहेड, तो ये लिखा हुआ है, साइंटिस्ट ने एडवाइस किया ये वाली चीज़। ठीक है, कहते हैं अगर नहीं करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो लेट मी मार्क दिस फुल कंप्लीट। तो ये हमारा लोकेशन आ गई क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्योंकि इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस की तो बात की नहीं गई, ना ही कोई हम प्रॉब्लम को अभी कम करने की बात कर रहे हैं, तो अब ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम कौन कौन सी है और फ्यूचर में क्या होगा। तो होप थोड़ा ना दे रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि फ्यूचर में खतरे वाली बात है, तो ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो दैट्स वाई वार्निंग ऑफ फर्दर ट्रबल अहेड। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कुछ है। कॉजेज ऑफ डैमेज टू कोरल रीफ्स, बिल्कुल अदर मैनेसिस, ये रहा, एक तो राइजिंग टेम्परेचर और अदर मैनेसिस बताया गया है। पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अ राइजिंग नंबर ऑफ एक्सट्रीम स्टॉर्म्स, मतलब लेट मी चेंज द कलर, जो स्टॉर्म्स हैं, जो स्टॉर्म समझते हो तूफान, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। द रिमूवल ऑफ टू मैनी फिश फ्रॉम सी, जो सी में से बहुत सारी फिश को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ टू मैनी फिश। द कंटेमिनेशन ऑफ सी फ्रॉम वेस्ट, सी को कंटेमिनेट कर रहे हैं वेस्ट से। इंक्रीज्ड डिजीज अमंग मैरीन स्पीशीज, जो डिजीज है वो इंक्रीज हो गया मैरीन स्पीशीज में। ऑल्टरेशंस इन द यूजुअल फ्लो ऑफ वाटर इन द सी, ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस, यूजुअल फ्लो मतलब पानी के बहाव में, जो समुद्र का पानी का बहाव है उसमें जो यूजुअल फ्लो है उसको चेंजेस आ गए हैं, उसमें बदलाव आ गया। तो इसकी लोकेशन बता देता हूँ, ये रही अदर मैनेसिस वाले में। तो आपके पास अबाउट 10 सेकंड्स है मुझे बताने के लिए, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड इसका आंसर है यस, सी एंड ई। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देखिए, द कंटेमिनेशन ऑफ सी फ्रॉम वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, पोल्यूशन बाय ह्यूमंस। अब वेस्ट मतलब लाइक गंद मंद डालना, तो वो ह्यूमंस ही करेंगे ऑब्वियसली। और दूसरा ऑल्टरेशन, तो वो कहाँ पर है, ओशन करंट चेंजेस। क्लियर। तो लेट मी मार्क को यहाँ पे लिख देना, मुझे लिखने दीजिए। ये है मेरा क्वेश्चन 20 स्लैश कहाँ पे गया, 21। ठीक है, ये कौन सी ऑप्शन हो गई हमारी, ई ऑप्शन। और सिमिलरली ये है, और ये हमारी ऑप्शन हो जाएगी सी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये देख क्यों आ रहे हैं। अब राइजिंग नंबर ऑफ स्टॉर्म्स, ये इसकी तो कहीं बात ही नहीं की गई है कि जो तूफान अब इंक्रीज हो रहे हैं, फिश को हटाने की भी कई बात नहीं की गई है, और बीमारियों की भी नहीं कोई बात की गई है, तो ये तीनों तो आ ही नहीं सकते। क्लियर। तो देखते हैं कुछ और तो नहीं है। लंदन जू की तो चलो बात ही नहीं की गई है। और इंक्रीजेज इन दी वार्मथ ऑफ सी वाटर कैन रिमूव डैश फ्रॉम कोरल, तो कुछ टेम्परेचर इंक्रीज की बात की गई थी ओशन की। यस, ये रहा, राइजिंग ओशन टेम्परेचर, ओह सॉरी अबाउट दैट, कलर चेंज कर लूँ। ये रहा, राइजिंग ओशन टेम्परेचर्स मतलब इंक्रीज इन दी वार्मथ ऑफ द सी, तो मतलब इस सेंटेंस में हमारा आंसर होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये वाले सेंटेंस में आपका आंसर होना चाहिए। और आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए अपने आंसर को, एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड आई होप सबको आंसर मिल गया होगा, एंड इसका आंसर है कलर। या ये क्वेश्चन नंबर 26।
लेट मी डिस्कस। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बता रहा हूँ क्यों आ रहा है। देखिए, तो इंक्रीज तो हमें मिल ही गया। रिमूव, तो रिमूव की जगह तो उन्हें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिप। स्ट्रिप होता है उतार देना, रिमूव कर देना। किससे रिमूव कर देता है, कलर को, और इवेंचुअली उन्हें खत्म कर देता है। तो हमने सिर्फ रिमूव की बात करनी है, क्या रिमूव करता है, उनका कलर। क्लियर। तो चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, शायद ये ना हो। पियर्स sorry, Pierce Kelly says that coral reefs have to survive really harsh conditions, wave erosion and other factors. तो वो बता रहा है बंदा कि उनको क्या क्या सर्वाइव करना पड़ता है. And when things start to go wrong in the oceans, then corals will be the first to react. तो जब समुद्र में कुछ भी गलत होता है ना, मतलब ज़्यादा उसमें खराब हो जाता है, हम एसिड्स केमिकल ज़्यादा फेंक देते हैं, कुछ भी हो, तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करते हैं, कोरल्स. एंड दैट इज एग्जैक्टली वट वी आर सीइंग नाउ. कोरल रीफ्स आर डाइंग एंड दे आर टेलिंग अस दैट ऑल इज नॉट वेल विद अवर प्लैनेट. तो कोरल रीफ्स मर रहे हैं और वो उससे हमें संकेत मिल रहा है कि सभी कुछ ठीक हमारे प्लैनेट में नहीं है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज हम भी नहीं बचेंगे. तो इसमें भी लंदन जू के बारे में भी कुछ नहीं मिला, तो ऑब्वियसली ये आंसर इसका नहीं हो सकता. तो चलिए अगला करेंगे हम ई पैराग्राफ. ओके, तो हाँ ये रहा ई पैराग्राफ. However, scientists are trying to pinpoint hardy types of coral that could survive our overheated oceans, and some of this research will be carried out at London Zoo. तो इसमें लंदन जू के बारे में बात की गई है, वो चलो बात की बात है, पहले हम इसको समझेंगे इस पैराग्राफ में इसकी ऑप्शन कौन सी है. तो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं पिन पॉइंट करने को वो टाइप ऑफ कोरल्स. ओके, इसको येलो कर दे. वो टाइप्स ऑफ कोरल्स जो सरवाइव कर सकते हैं हमारे ओवर हीटेड ओशंस को. एंड वो कहाँ पर हो रहा है ये सारा कुछ, लंदन जू में. बिहाइंड अवर कोरल रीफ टैंक वी हैव बिल्ट लैबोरेटरीज वेयर साइंटिस्ट विल बी स्टडिंग कोरल स्पीशीज. तो हमने लैबोरेटरीज बनाई है, वहाँ पर साइंटिस्ट ये स्टडी कर रहे हैं, सेज पियर्स कैली. One aim will be to carry out research on species to find those that can survive best in warm, acidic waters. Another will be to try to increase coral breeding rates. तो एक तो हम दो चीज़ें ट्राई करेंगे, एक हमारा एम क्या है, वो स्पीशीज़ को फाइंड करना जो सर्वाइव कर सके, एंड दूसरा हमारा एम क्या है, ब्रीडिंग रेट्स को इंक्रीज करना. ठीक है, सर्वाइव, ये इसको चलो सारे को मार्क कर देता हूँ, जो सर्वाइव कर सकें इसमें, और एक इसको ब्रीडिंग को इंक्रीज कर सके, इसकी पैदावार को इंक्रीज कर सके. ये हमारे दो एम हो गए. कोरल स्पॉन जस्ट वंस अ ईयर. तो कोरल कहते हैं कितनी बार अंडे देते हैं या कितनी बार वो रीब्रीड करते हैं, वंस अ ईयर. ही एडेड, हाउएवर एक्वेरियम बेस्ड रिसर्च हैज इनेबल्ड सम कोरल्स टू स्पॉन आर्टिफिशियली विच कैन असिस्ट कोरल रीफ रिस्टोरेशन एफर्ट्स. कहते हैं हालांकि हम क्या कर सकें, आर्टिफिशियली उनको एक से ज़्यादा बार इनेबल कर सके हैं लाइक स्पॉन करने में. And if this can be extended for all species, we could consider the launching of coral spawning program several times a year. और कह रहे हैं कि अगर ये सभी स्पीशीज को हम कर सकें ना आर्टिफिशियली, मतलब वो नेचुरली तो एक बार कर रहे हैं साल में, बट अगर आर्टिफिशियली उनको कुछ लाइक दे कर या किसी तरीके से एटमोसफेयर तैयार करके उनको आर्टिफिशियली उनको मल्टीपल टाइम स्पॉनिंग के लिए तैयार कर सकें सभी स्पीशीज़ को, तो हम ये वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं प्रोग्राम को सेवरल टाइम्स एक साल में. दैट वुड बी अ बिग हेल्प इन रिस्टोरिंग ब्लाइटेड रीफ्स. तो एक बहुत लाइक बड़ी हेल्प होगी जो ब्लाइटेड होते हैं, जिनकी हालत ख़राब हो, उस रीफ्स को रीस्टोर करने में. क्लियर. तो आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए जो ये रिमेनिंग ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन इसकी आएगी. 7 तो हो चुकी है हमारी, एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. एंड इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पहले, एंड इसका आंसर है नंबर, ओ सॉरी, 3.
So let me mark here first. Working to lessen the problems. अब इसका आंसर ये क्यों आएगा? इसका आंसर ये इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, एंड अगर ये चीज़ हम कर सकें तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी इनकी हालत को सुधारने के लिए। क्लियर? और तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना कि आर्टिफिशियली हम स्पॉन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एम हमारा क्या है, रिसर्च को कंडक्ट करना एसिडिक में, अनदर ये हमारा ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स को कम करने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा लोकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर? तो इसमें देखिए हमें कोई ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस तो है नहीं, क्योंकि हम तो अभी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन जो प्रमोटिंग होप, तो ये भी काफ़ी पास पास है इसके, बट ये आंसर भी नहीं आ सकता इसका, क्योंकि इसमें हम होप प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम प्रॉब्लम्स को कम करने की बात कर रहे हैं। अगर आपको लेट्स से अगर आपको इसमें यह भी लग रहा है कि इसके प्रमोटिंग हो भी तो हो ही सकता है, क्योंकि हम उम्मीद जगा रहे हैं, बट हम इसमें अभी उम्मीद नहीं जगा रहे, हम कर रहे हैं कि अगर हम ये कर सके तो हम इसको सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है ना कि इसका 6 ऑप्शन हो सकती है, तो आपने डरना नहीं है, आपने दोनों ऑप्शन लगा लो 3/6। ठीक है, जैसे आप ऐसे लगा लो 3/6, एंड जब आप F पढ़ोगे तो अगर बाय चांस उसमें से 3 या 6 इसका हुआ तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर दोगे। ठीक है, अगर नहीं तो जोन सा भी आपको बेस्ट लग रही है ऑप्शन आप उसको लगा सकते हो, बट डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम रीडिंग अगेन एंड अगेन। क्लियर? अब इसमें हमें बताया गया कि लंदन जू के बारे में, तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन है लंदन जू का। ठीक है, तो उसमें हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द रिसर्चर्स एट लंदन जू। अब लंदन जू में 2 स्टेटमेंट्स हैं, वो कौन सी हैं जो ट्रू हैं उनके लिए जो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं? ए ऑप्शन, दे आर होपिंग टू एक्सपैंड द नंबर्स ऑफ डिफरेंट कोरल्स बीइंग ब्रेड इन लैबोरेटरीज। वो होप कर रहे हैं किसको एक्सपैंड करने के लिए? नंबर ऑफ डिफरेंट कोरल्स जो ब्रेड करेंगे लैबोरेटरीज में, जिनकी ब्रीडिंग लैबोरेटरीज में कराई जाएगी। बी, दे वांट टू आइडेंटिफाई कोरल्स दैट कैन कोप वेल विद द चेंज इन सी कंडीशंस। वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो कोरल्स को जो चेंज सी कंडीशन में कोप कर सकें, सर्वाइव कर सकें। सी, दे आर लुकिंग एट वेज ऑफ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रीव्स दैट कोरल्स कुड ग्रो ऑन। क्या वो ऐसी आर्टिफिशियल रीव्स को बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कोरल्स ग्रो किए जा सकें, ग्रो कर सकें। डी, दे आर ट्राइंग आउट मेथड्स दैट वुड स्पीड अप रिप्रोडक्शन इन सम कोरल्स। वो ट्राई कर रहे हैं ऐसे मेथड्स जिससे हम रिप्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें, स्पीड अप कर सकें कोरल्स में। ई, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग मटीरियल्स दैट माइट प्रोटेक्ट रीव्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर्स। या उनको बचाने की कोशिश की जा रही है मटीरियल्स को ऐसे फाइंड करके। अगेन मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ पहले इसकी। ये रहा हमारे 2 एम्स जो उन्होंने बताए थे रिसर्चर्स के लिए, एंड आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए इसके आंसर्स को, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो इसकी कौन कौन सी ऑप्शंस हैं हमारे पास? यस, बी एंड डी। वेरी गुड, अगर आपने यही आंसर लगाया तो लेट मी मार्क हियर। बी एंड डी। अब देखिए बी एंड डी क्यों, देखिए ये रहा, वन एम विल बी टू कैरी आउट रिसर्च ऑन स्पीशीज टू फाइंड दोज दैट कैन सर्वाइव इन बेस्ट वार्म एसिडिक वाटर। मतलब अब पानी गर्म हो गया है और एसिडिक हो गया है, तो उसके लिए तो ये रहा, आइडेंटिफाई कोरल्स दैट कैन कोप वेल विद चेंज्ड सी कंडीशन, वार्म एसिडिक वाटर्स, चेंज्ड सी कंडीशंस।
डी इंक्रीज कोरल ब्रीडिंग रेट्स, रिप्रोडक्शन के स्पीड अप इंक्रीज करना, स्पीड अप होता है स्पीड अप करना, इंक्रीज करना कुछ रिप्रोडक्शन रेट्स को, ब्रीडिंग रेट्स को, ठीक है, जिस वजह से सॉरी अबाउट दैट, ए सी और ई इनकी तो बात ही नहीं की गई है कुछ इस तरह से, ये ऑप्शंस आ ही नहीं सकती। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए, ये भी सॉल्व हो गए, ये भी हो गए, बस एक एफ पैराग्राफ रह गया जिसकी हमें आंसर को फाइंड करना है। और हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी बची हैं, एक नंबर 1 और एक नंबर 6। लेट्स सी। Research in these fields is being conducted in laboratories around the world with the London Zoo Center linked to this global network। कहते हैं जो इस फील्ड में रिसर्च है वो पूरी दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड जो लैब्स हैं उनमें कंडक्ट की जा रही है। जो लंदन जू है वो एक सेंटर है। स्टडीज कैरिड आउट इन वन सेंटर कैन देन बी टेस्टेड इन अदर्स, मतलब जो एक सेंटर में स्टडी कैरी की जाएगी वो दूसरे टेस्ट सेंटर्स में भी ट्राई कर सकते हैं हम। द रिजल्टिंग यंग कोरल कैन देन बी डिस्प्लेड इन द टैंक इन टाइनी जाइंट्स, एंड जो वो यंग कोरल होगा उसको टाइनी जाइंट्स में हम डिस्प्ले कर सकते हैं। The crucial point is that the progress we make in making coral better able to survive in a warming world can be shown to the public and encourage them to believe that we can do something to save the planet's reefs। कहते क्रूशल पॉइंट ये है इस चीज़ का कि जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ना कोरल्स को बेटर करने के लिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें वार्मिंग वर्ल्ड में, हम किसको दिखा सकेंगे, पब्लिक को, और उनको इनकरेज कर सकेंगे, उनको हौसला दे सकेंगे कि वो बिलीव कर सके कि हम दुनिया को बचा सकते हैं, दुनिया के प्लैनेट के रीफ्स को बचा सकते हैं। सेड पियर्स कैली, सेविंग अवर कोरल रीफ्स इज नाउ अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल गोल, और अपने कोरल्स को बचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल गोल बन चुका है हमारे लिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, नंबर 1 और नंबर 6, एंड आपके हिसाब से आपके पास अबाउट 10 सेकंड्स है मुझे बताने के लिए, एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड पहले मैं इसका यहाँ पे मार्क कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास मार्किंग लगी हुई है, एंड इसका आंसर यहाँ से निकल के आ सकता है हमारे पास। लेट मी मार्क हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। यस, इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, गुड, आंसर नंबर 6 ये रहा, प्रमोटिंग होप। तो इसमें हम देखिए हम होप प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को इनकरेज कर रहे हैं ये बिलीव करने के लिए, उम्मीद जगाई जा रही है कि हम कुछ कर सकते हैं। बट इसमें हम देखिए होप प्रमोट नहीं कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम्स को कम करने की तरफ एफर्ट्स लगा रहे थे। तो हम बता रहे थे कि अगर ये हम कर सकते हैं ना तो हम वो ये करने की सोच सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे यार मैं सोचूंगा, अगर आप कहेंगे यार मैं ये सोचूंगा ये काम करने के लिए, तो आप पर होप नहीं दे रहे, आप उसको शक में डाल रहे हो, यार पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, दिल तो इसका लगता कर नहीं रहा। जैसे अगर आप किसी फ्रेंड को कहोगे यार मैं आऊँगा, मैं सोचूंगा कि मैं आऊँ क्या ना आऊँ, तो वी आर नॉट गिविंग दैम होप। आप कहोगे ना तू टेंशन मत ले मैं आऊँगा, तो दे आर होपफुल कि यार आओगे आपने कहा था। तो थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा होप देने को कैसे फ्रेज करना चाहिए। होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे। तो ये भी हमारे सारे हो गए, ये भी हो गया, ये भी 2 आंसर सिलेक्ट कर लिए, ये ब्लैंक्स फुल हो गई। तो इस तरह से आप हेडिंग्स को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको ये मेथड डिफ़िकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल सॉल्व कर सकते हैं। पहले हेडिंग सॉल्व कर लीजिए, फिर ये वाले सॉल्व कीजिए, फिर ये वाला क्वेश्चन सेट, एंड देन ब्लैंक्स। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं जिसमें हमने थॉरली डिस्कस किया हुआ है राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग को, और अगर आपके राइटिंग एंड और स्पीकिंग में बैंड 7 नहीं बन पा रहे हैं किसी वजह से, या उससे ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, आप 6 और 6.5 पर अटक गए हैं इवन आफ्टर मल्टीपल अटैम्प्ट्स, एंड आपको समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड
कोर्स बनाया हुआ है राइटिंग स्पीकिंग के ऊपर, और इवन रीडिंग और लिसनिंग भी है। अगर आपके बैंड स्कोर्स कम हो रहे हैं, टाइप समझ नहीं आ रही कैसे सॉल्व करनी चाहिए, उसमें हमने थॉरली डिस्कस किया हुआ है हर एक टाइप को, हर एक टाइप के एसेस को, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो जीटी हो। और उसमें बताया गया कि एग्जामिनर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। अगर आपने 7 बैंड लेकर आने तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आपके वो नहीं आ पा रहे तो किन वजह से नहीं आ पा रहे होंगे। एंड अगर आप वो कोर्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ पर जाके उनको बाय भी कर सकते हैं कोर्स को। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।